हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल यस की कहानियां में एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं उस मूवी का नाम हीरोपंती 2 है। इस मूवी में आपको टाइगर श्रॉफ, तारा सुतारिया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अमृता सिंह लीड रोल में देखने को मिलती हैं। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो इस मूवी को IMDb पे 3.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें लैला यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को दिखाया जाता है, जो कि एक शो में लोगों को मैजिक दिखा रहा होता है कि तभी उसका आदमी उसके कान में आकर ये बोलता है कि वो सभी लोग यहाँ आ गए हैं। ये सुनते ही लैला अपनी शो बीच में ही छोड़ करके वहाँ से चला आता है और इधर हम देख पाते हैं कि वो लोग हॉल में बैठ करके आपस में ये बातें कर रहे होते हैं कि आखिरकार उन्हें यहाँ लैला ने किस बात के लिए बुला रखा है। कि इतने पे ही लैला वहाँ आ जाता है और उन सभी को यह बताता है कि 31 मार्च आने वाला है और ये 31 मार्च वही समय होता है जब सभी लोग बैंकों में अपना टैक्स जमा करते हैं और इन टैक्सों की वजह से उस समय बैंक के पास लाखों करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाते हैं। पर इस बार 31 मार्च की देर रात जब सब कोई सो रखा होगा तब हम बैंक के सर्वर को हैक करके सभी पैसा चुरा लेंगे। ये सुन करके वहाँ मौजूद लोगों को लैला का आइडिया कुछ जमता नहीं है कि तभी लैला वहाँ मौजूद ली को जान से मार देता है और उन सभी से बताता है कि ली एक इंटरपोल एजेंट था जो यहाँ हमारे बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने आ रखा था। ये देख करके वहाँ मौजूद सभी लोग लैला के लिए काम करने के लिए हाँ बोल देते हैं, क्योंकि उन्हें यह लगने लगता है कि वो लैला के साथ काम करके सेफ रहेंगे। और फिर हमें हेमा यानी कि अमृता सिंह को दिखाया जाता है, जो कि भगवान के सामने प्रार्थना कर रही होती हैं ताकि उसके बेटे का काम पे पहला दिन सही से जाए। और इसके बाद हमें आरजे यानी कि टाइगर श्रॉफ को दिखाया जाता है, जो कि अपने काम पे जा रहा होता है और हम देख पाते हैं कि आरजे लेट नाइट क्लब में टिकट चेकिंग करने का काम किया करता है। और तभी वहाँ कुछ लोग शराब की नशे में धो करके क्लब से बाहर आते हैं और आरजे से कहासुनी करने लगते हैं और इसी कहासुनी के दरमियान वो उसे मार भी देते हैं। पर आरजे उन्हें कुछ नहीं कहता। काम से घर लौटने के बाद जब उसकी माँ उसकी ये हालत देखती है तो कहती है कि भगवान जी से इतनी प्रार्थना करने के बाद भी तुझे काम के पहले ही दिन चोट लग गई। इस पर आरजे उन्हें यह बोलता है कि उसे कुछ नहीं हुआ है और यही बातों ही बातों में आरजे अपनी माँ को यह बताता है कि उसे क्लब वाली नौकरी से निकाल दिया है, पर उसे दूसरी जॉब भी मिल गई है। अगली सुबह जब आरजे सोकर उठता है तो देखता है कि माँ पूरे घर में कहीं नहीं है। इस पर आरजे बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि इतने पे ही उसकी नजर माँ के द्वारा भेजी हुई वॉइस नोट पर पड़ती है, जो कि उससे बोल रही होती हैं कि वो इंडिया जा रही हैं ताकि बनारस जाकर के गंगा मैया से प्रार्थना कर सकूं कि तुझे सारी बला से दूर रखे। और इसके बाद हमें इनाया यानी कि तारा सुतारिया को दिखाया जाता है, जो कि वर्ल्ड की यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनर होती हैं। ऑफिस पहुंचने के बाद इनाया अपनी PA से यह बोलती है कि वो लोगों को देखकर ही बता सकती है कि कौन अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है और कौन नहीं। और इसके बाद वो कैबिन के सामने खड़े आरजे की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि वो आदमी अपने लाइफ में सक्सेसफुल है। इस पर उसका PA उससे यह बोलता है कि वो आपका न्यू ड्राइवर आरजे है। ये सुनकर के इनाया को अपने काबिलियत पे डाउट होने लगता है कि तभी आरजे गाड़ी की चाबी लेकर के पीछे मुड़ता है। आरजे को देखते ही इनाया उसे बबलू बबलू बोल करके उसके पीछे भागने लगती है और उसे पकड़ करके उससे यह पूछने लगती है कि आखिरकार वो इतने सालों से कहाँ गायब था। इस पर आरजे उसे अपनी कार्ड दिखा करके उससे यह बोलता है कि उसका नाम बबलू नहीं बल्कि आरजे है। ये सुन करके इनाया को उसकी बातों पे विश्वास नहीं होता है। इस वजह से वो अपने PA को आरजे के बम पर तिल ढूंढने को बोलती है, जिस पर उसका PA आरजे का बम चेक करके उसे यह बताता है कि बम पे कोई तिल नहीं है। ये सुन करके इनाया आरजे को वहाँ से जाने देती है, जिसके बाद आरजे भागा भागा अपने घर आता है और हथौड़ा लेकर के अपने घर का दीवार तोड़ने लगता है। दीवार टूटने के बाद वो उसके अंदर रखी हुई फोन को निकालता है और सीधा CBI ऑफिस में कॉल लगा देता है, जहाँ कॉल रंजीत उठा लेता है। और इसी रंजीत को हमने स्टार्टिंग में लैला के साथ देखा था। कॉल पिक हो जाने के बाद आरजे उसे बोलता है कि उसे खान सर यानी कि आर्किटेक्ट से बात करना है। इस पर रंजीत उसे यह बताता है कि खान सर रिटायर हो चुके हैं और अब मैं उनकी जगह पे सारा काम देख रहा हूँ। और इसके बाद वो उससे उसका कोड नेम पूछते हैं। ये सुन करके आरजे पहले तो अपना कोड नेम बताने से मना कर देता है, पर बाद में प्लम्बर बता देता है। ये सुन करके रंजीत उससे कॉल करने का कारण पूछता है। इस पर आरजे उससे बताता है कि मुझे लग रहा है कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है। इस पर रंजीत उससे अपनी लाइव लोकेशन बताने को बोलता है ताकि वो अपना एक एजेंट उसकी मदद के लिए भेज सके। लोकेशन मिल जाने के बाद रंजीत अपने सभी पार्टनर्स को कॉल लगा करके उन्हें यह खुशखबरी देता है कि जिस बबलू को वो पिछले 1.5 सालों से ढूंढ रहे थे वो फाइनली उन्हें मिल गया है। और अब हमें 2 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ इंटरपोल के ऑफिसर्स लैला को पकड़ने के लिए प्लान बना रहे होते हैं। और यहीं पे हम खान सर को भी देख पाते हैं, जो कि उनसे यह बोल रहे होते हैं कि वो उन्हें 1 हफ्ते का समय दें ताकि वो लैला को पकड़ने के लिए एक अच्छे प्लान के साथ आ सकें। इंटरपोल ऑफिस से आने के बाद खान सर अपने टीम मेंबर से बबलू को ढूंढने को बोलते हैं, क्योंकि एक बबलू ही है जो लैला के सिस्टम में घुस करके उसके सारे प्लान्स के बारे में पता लगा सकता है। दरअसल बबलू एक बहुत बड़ा हैकर होता है। काम खत्म करने के बाद जब खान सर अपने घर पर आते हैं तो देखते हैं कि बबलू उनके घर में पहले से ही मौजूद है। ये देख करके खान सर थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं, पर वो बबलू से लैला को पकड़ने में उनकी मदद करने को बोलते हैं ताकि इसी बहाने वो देश के लिए काम आ सकेगा, नहीं तो वो उसे इलीगल हैकिंग के जुर्म में
जेल में डाल देंगे। इस पर बबलू उन्हें कोई जवाब नहीं देता और सीधे अपने दोस्त के साथ बार में आ जाता है, जहां इनाया पहले से ही मौजूद होती है और वो अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर रही होती है ताकि वो अपनी लाइफ अपने टर्म्स पर जी सके। इस पर उसका बॉयफ्रेंड उसे ऐसा करने से मना कर रहा होता है, पर जो कि इनाया उस रिश्ते से अपना पीछा छुड़वाना चाहती थी, इस वजह से वो अपने बॉयफ्रेंड के सामने ही बबलू के पास जाकर के उसे किस कर लेती है। ये देख करके उसका बॉयफ्रेंड वहाँ से चला जाता है। उसे वहाँ से जाता देख करके इनाया भी वहाँ से जाने लगती है। इस पर बबलू उसका हाथ पकड़ करके उससे बोलता है कि इतनी जल्दी भी क्या है। इस पर इनाया उसे अपने पर्स से 16,000 रुपए निकाल करके दे देती है और उससे बोलती है कि आज मैंने तुम्हारा दिन बना दिया। ये सुन करके बबलू उसे पूरी फिल्मी स्टाइल में किस कर देता है और किस करने के बाद वो उसे उसकी वही 16,000 रुपए और अपनी तरफ से एक और रुपए मिला करके उसे वापस दे देता है और उससे बोलता है कि आज तुमने नहीं बल्कि बबलू ने आज तुम्हारा दिन बनाया है। ये सुन करके इनाया बबलू पे फ्लैट हो जाती है, जिसके बाद से ही उन दोनों का मिलना जुलना स्टार्ट हो जाता है। और फिर एक दिन रेस्टोरेंट में खान सर बबलू से यह बोलते हैं कि अगर वो लैला को पकड़वाने में सफल हो गया तो तुम्हारी बैक हिस्ट्री पूरी साफ हो जाएगी और तुम्हें अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए तुम्हें नया देश, नया नाम और नई पहचान दे दी जाएगी। और इसके कुछ दिनों बाद इनाया बबलू को अपने भैया से मिलवाने ले जाती है, जहां हम देख पाते हैं कि इनाया का भाई कोई और नहीं बल्कि लैला होता है। बबलू से मिलने के बाद लैला उसे अपने साथ अकेले में लेकर जाता है और उसकी पूरी जन्म कुंडली उसके सामने खोलकर रख देता है कि तू कहाँ जन्मा, कहाँ से पढ़ाई करी और अभी क्या करता है। अपने बारे में लैला के मुंह से सारी इन्फॉर्मेशन सुन करके बबलू शॉक हो जाता है कि इतने पे ही लैला उससे बोलता है कि तू खान के लिए काम करता है ना। और इसके बाद कहानी वापस से प्रेजेंट डे में आ जाती है, जहां रंजीत द्वारा भेजे हुए एजेंट बबलू के घर में आ जाता है। पर इससे पहले कि वो आदमी बबलू को शूट करता, वहां इनाया आ जाती है और उस पर फ्राइंग पैन से हमला कर देती है, जिस वजह से वो आदमी बेहोश हो जाता है। और इसके बाद इनाया और बबलू वहां से भागने लगते हैं कि तभी वो आदमी होश में आ जाता है और बबलू पे फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है। और इसी फायरिंग में एक गोली बबलू के बम पे जा लगती है, पर जो कि वो बंदा फायरिंग ताबड़तोड़ कर रहा होता है। इस वजह से बबलू वहां से भागना ही उचित समझता है, पर इनाया उसे अपनी गाड़ी में बैठने से मना कर रही होती है जब तक वो उसे यह नहीं बता देता कि वो ही बबलू है। अपनी मौत को सामने देख करके बबलू इनाया से बोल देता है कि वो ही बबलू है, जिसके बाद इनाया उसे अपनी गाड़ी में बिठा करके वहां से लेते जाती है और सीधा उसे अपने होटल रूम में लेकर जा पहुंचती है, जहां थोड़ी देर बाद ही रंजीत के भेजे गुंडे वहां आ जाते हैं। और यहाँ पे हमें फिजिक्स और ग्रेविटेशन की माँ बहन करते हुए हमें एक शानदार फाइटिंग सीन दिखाई जाती है, जिसमें बबलू उन सभी गुंडों को मार करके इनाया के साथ वहां से भागने में सफल हो जाता है। बबलू को जान से मारने के दो मौके गंवाने के बाद लैला अपने उस आदमी को हिप्नोटाइज करके बिल्डिंग से नीचे कूदने को कह देता है, जिस पर वो आदमी बिल्डिंग से नीचे कूद करके अपनी जान दे देता है। और यहीं पे हमें रंजीत सिन्हा को दिखाया जाता है, जो कि लैला से सिर्फ 48 घंटों का समय मांगता है ताकि वो बबलू को जिंदा या मुर्दा पकड़ करके उसके सामने ला सके। और इधर बबलू इनाया को लेकर के अपने डॉक्टर फ्रेंड के पास जा पहुंचता है ताकि वो अपने बम पे लगी गोली को निकलवा सके। गोली निकल जाने के बाद बबलू और इनाया पास में ही हो रही हैलोवीन पार्टी में जाकर के मजे करने लगते हैं। और इधर रंजीत के आदमी इनाया के ऑफिस जा पहुंचते हैं, जहां उन्हें यह पता लगता है कि इनाया के बैग में हर वक्त एक चिप लगी होती है, जिससे वो उसकी लाइव लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। और इस लाइव लोकेशन की मदद से वो उस हॉस्पिटल जा पहुंचते हैं जहां बबलू और इनाया आए हुए थे। हैलोवीन पार्टी से निकलने के बाद जब इनाया और बबलू ट्रेन पकड़ करके दूसरी जगह जा रहे होते हैं कि तभी ट्रेन में रंजीत अपने आदमियों के साथ आ जाता है, जहां हमें एक बार फिर बेतुकी फाइट दिखाई जाती है, जिसमें रंजीत और उसके आदमी मारे जाते हैं। ट्रेन से उतरने के बाद बबलू यह देखता है कि वहां पहले से ही लैला के आदमी का जमावड़ा लग रखा है। बबलू को इतने आदमियों के बीच में घिरा देख करके वो उससे बोलते हैं कि वो अब बचकर कहाँ जाएगा। उनकी ये बातें सुन करके बबलू जोर जोर से हंसने लगता है और उनसे बताता है कि उसने ही उन लोगों को यहाँ बुलाया है, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि इनाया के बैग में चिप लगी हुई है। और इसके बाद वहाँ आए गुंडों से बबलू फाइट करना स्टार्ट कर देता है कि तभी वहाँ लैला आ जाता है और उसके आदमी बबलू को पकड़ करके ट्रेन से बांध देते हैं। पर बबलू की आंखों में मौत का डर ना देख करके वो आदमियों से उसकी रस्सी खोल देने को बोलता है और इसके बाद वो बबलू की तरफ ग्रेनेड की चाबी फेंक करके इनाया को लेकर के वहाँ से चला जाता है, जिसके थोड़ी देर बाद ग्रेनेड फट जाती है। ग्रेनेड फटने की वजह से लैला और उसके आदमियों को यह लगने लगता है कि बबलू उस धमाके में मारा गया है। इस वजह से लैला और उसके बिजनेस पार्टनर खुश होकर के उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। पर इधर इनाया बबलू की मौत से काफी ज्यादा सैड रहती है। इस वजह से बबलू अपने मौत के चौथे दिन उससे मिलने का सोचता है। बबलू को जिंदा देख करके इनाया उस पर गुस्सा करने लगती है, जिसके बाद से बबलू इनाया को उसके भाई की पूरी सच्चाई बताता है। जहां पार्टी में लैला से मिलने के बाद लैला बबलू को लेकर के एक कमरे में जाता है और उससे सीबीआई की वेबसाइट हैक करने को बोलता है, ताकि वो पता लगा सके कि सीबीआई उसके खिलाफ क्या प्लानिंग कर रही है। और इस चीज को करने के लिए उसके पास सिर्फ 60 सेकंड का समय है, नहीं तो उसके आदमी उसे जान से मार देंगे। अपनी जान को खतरा देख करके बबलू सीबीआई की वेबसाइट हैक करने में लग जाता है और वो 60 सेकंड के अंदर वेबसाइट हैक करने में सफल हो जाता है। बबलू की ये काबिलियत देख करके लैला बबलू को ऑफर देता है कि वो खान के लिए नाकाम करके उसके लिए काम करे,
जिसमें उसे खूब ढेर सारा पैसा मिलेगा। ये सुनकर के बबलू रेडी हो जाता है और लैला के लिए काम करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ वो लैला के लिए उसके लैब में पल्स प्रोग्राम के तहत कई एप्लीकेशन बना देता है जो कि बैकएंड से यूजर का बैंक डिटेल्स कलेक्ट करने में सक्षम होगा, जिसके बाद वो इस एप्लीकेशन की मदद से लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे बड़े आराम से निकाल सकेंगे। पल्स प्रोग्राम बनकर रेडी हो जाने के बाद लैला अपने कहे मुताबिक बबलू को खूब ढेर सारा पैसा देता है, जिसकी बदौलत बबलू अपने दोस्तों को भी फ्लैट खरीद कर दे देता है। पर तभी वो वहाँ यह देखता है कि कुछ बैंक के कर्मचारी एक औरत को परेशान कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बैंक से लिया लोन टाइम पर नहीं दिया होता है। ये सुनकर के जब बबलू अंदर जाता है तो देखता है कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि हेमा जी हैं। जिसके बाद जब बबलू उनसे सारा मैटर पूछता है तो वो उन्हें बताती है कि पल्स वालों ने उनके बैंक से सारा पैसा निकाल लिया, जिस वजह से मेरे हस्बैंड ने सुसाइड कर ली। ये सुनकर के बबलू को अपने किए हुए पे बहुत पछतावा होता है। इस वजह से वो अपने कमाए हुए सारे पैसे बैंक वालों को दे करके हेमा जी का लोन चुकता कर देता है और हेमा जी से बोलता है कि क्या वो उसे अपना बेटा बनाना स्वीकार करेंगी। और इसके बाद वो खान सर के पास जा पहुंचता है और उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है। जिसके बाद अगले दिन बबलू लैब में जाकर के उनके सिस्टम में मैलवेयर इंस्टॉल कर देता है, जिससे कि वो यूजर्स का डाटा कलेक्ट ना कर पाए और उनके पास जो डाटा पहले से मौजूद है वो भी डिलीट हो जाएगी। सिस्टम में मैलवेयर इंस्टॉल करने के बाद जब बबलू लैब से बाहर निकल रहा होता है कि तभी वहाँ के एम्प्लॉयज को यह पता चल जाता है कि बबलू ने उनके सिस्टम में मैलवेयर डाल दिया है। इस वजह से वो सिक्योरिटी को इतला करते हैं कि वो बबलू को ऑफिस कैंपस से बाहर ना जाने दें। ये खबर सुनते ही सिक्योरिटी गार्ड्स बबलू को रोक लेते हैं कि तभी वहाँ असद खान अपने पूरे टीम के साथ आ पहुँचता है, जिस वजह से बबलू बड़ी आसानी से वहाँ से बचकर निकल जाता है। कि तभी इधर बबलू की मुंह भोली माँ हेमा जी लैला के पास जा पहुंचती हैं ताकि वो लैला से इनाया और बबलू की शादी की बात कर सकें। बकरे को खुद अपने पास आता देख करके लैला हेमा जी से बबलू को कॉल लगा करके यहाँ बुलाने को कहता है ताकि वो शादी की बात अभी फाइनल कर सके। जिसके बाद जब बबलू वहाँ पहुँचता है तो लैला के आदमी बबलू पर बंदूक तान देते हैं, पर इससे पहले कि उसके आदमी बबलू को गोली मारते लैला का एक पार्टनर लैला पर ही बंदूक तान देता है, जिस वजह से बबलू अपनी माँ को बड़ी आसानी से बिना किसी मार पीट के वहाँ से लेकर चला जाता है। बबलू के चले जाने के बाद वो आदमी लैला से यह बताता है कि उसने मेरी वीडियोस वायरल करने की धमकी दी थी। पर अब कहानी वापस से प्रेजेंट डे में आ जाती है, जहां बबलू इनाया से यह बोलता है कि उसके पास सिर्फ 100 घंटे का समय है बैंक के पैसों को लूटने से बचाने को, क्योंकि 100 घंटे बाद 31 मार्च आ जाएगा। और इसके बाद बबलू लैला के अलग अलग देशों में बैठे पार्टनर्स के पास जा पहुंचता है और उन्हें बड़ी आसानी से मार गिराता है। अपने पार्टनर्स की मौत की खबर सुन करके लैला बबलू की माँ को एयरपोर्ट से ही उठवा लेता है, जो कि बनारस से वापस उसी दिन शहर में लैंड हुई होती हैं। और इधर बबलू इनाया के साथ जब अपनी माँ को लेने एयरपोर्ट पहुंचता है तो वहाँ मौजूद लैला के आदमी बबलू से यह बताते हैं कि उसकी माँ लैला के कब्जे में है, तो उन्हें उनके साथ चलना होगा। लैला के ठिकाने पे पहुंचने के बाद बबलू अपनी माँ से मिलता है और इसके बाद लैला बबलू से यह बताता है कि सिर्फ 20 मिनट बाद बैंक का सारा पैसा उसके अकाउंट में आ जाएगा। ये सुनकर के बबलू लैला पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पर जब वो उसे मारने जाता है तो देखता है कि लैला ने एक पूरा ट्रैप तैयार कर रखा है, जहाँ अलग अलग जगहों पे उसे लैला के अलग अलग फाइटर से लड़ाई करनी पड़ेगी। और इसके बाद हमें बबलू को लैला के फाइटर से लड़ाई करते हुए दिखा जाता है, जहाँ समय रहते ही बबलू लैला के आदमियों को मार करके लैला के पास आ पहुँचता है और उसे जैसे ही मौका मिलता वो उस सॉफ्टवेयर को करप्ट कर देता है, जिस वजह से समय कंप्लीट होने के बाद भी बैंकों से पैसा ट्रांसफर नहीं होता। ये देख करके लैला काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो वहाँ की चीजों को तोड़ना स्टार्ट कर देता है, जिसे देख करके बबलू लैला के पास जाता है और उसे टेबल से हैंडकफ कर देता है। हैंडकफ करने के बाद बबलू वहाँ से जाने लगता है, पर जाते जाते वो लैला को ग्रेनेड का पिन थमा जाता है, जिसके बाद ग्रेनेड फटने की वजह से लैला की मौत हो जाती है। लैला के मरने के बाद से बबलू वापस से नॉर्मल जिंदगी में लौट आता है कि तभी उसे असद खान का कॉल आ जाता है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी हीरोपंती 2 मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और अगर आपको मेरी हीरोपंती 2 मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।